बड़े प्यारे शब्द हैं ये। दोष, दुख, दारिद्र और दावा। बताएं कि रहने दें? नहीं कर रही हैं? अच्छा, परमात्मा या महात्मा, गुरु हो या गोविंद हो, ये जीव की तीनों चीजें मिटाना चाहता है। दोष, दुख और दरिद्रता। परमात्मा का एक ही लक्ष्य है कि ये तीनों चीजें मिट जाएं, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप तभी तो बनेगा। ये तीनों जो है ना, जीव के जीवन को नरक बना देते हैं। यदि हृदय में जलन है, दावा माने अग्नि, जीवन में हृदय में जलन है तो उसका कारण है कि कोई न कोई दुख है। जलन नहीं होगी और कोई दुख है, इसका मतलब है कि उसके भीतर कोई दोष बैठा है। बिना बीज के पेड़ नहीं होता और बिना पेड़ के फल नहीं होता। यदि हम फल को मिटा दें तो वृक्ष बना रहेगा, दोबारा आएगा। पेड़ को मिटा दें और बीज को न मिटाएं तो फिर दोबारा उपजेगा। हैं? दुख का पेड़, दरिद्रता का पेड़, दोष का पेड़, यदि बीज न मिटा तो फिर उपजेगा। तो दोष है बीज, दुख है पेड़ और दावा माने जलन है, वो है फल। लेकिन ये जो मिटते हैं ना, इन्हें गुरु और गोविंद दोनों मिटाने की कोशिश करते हैं अपने प्रेमी की। दोष जो है संसार के संसर्ग से पैदा होते हैं और संसार कहां से शुरू होता है? स्वयं से। मैं फलाना हूं, यहीं से संसार शुरू हो गया। जब मैं हूं तो मेरे भी हैं। समझना ये है यहां कि यदि हमें कोई परेशानी हो रही है तो वो कहीं किसी और की वजह से नहीं हो रही है। अपने भीतर कोई जो दुख है उसका कारण हमारे भीतर का कोई दोष है, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो जलन हो, चाहे वो अहम हो, हैं, चाहे वो झूठ हो, चाहे वो चोरी हो। हमारे भीतर कोई न कोई दोष है, वही हमें परेशान। अपने दोष मिट जाने के बाद सारी दुनिया परेशान करने की कोशिश करे, पूरी दम लगा दे। प्रहलाद जी थे, उनका बाप अपने पूरी दम लगा रहा है उन्हें परेशान करने में, लेकिन प्रहलाद जी को पता ही नहीं है परेशानी होती क्या है। हैं? पूरा दम लगा दी बाप ने, लेकिन जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने कहा तू मेरी वजह से बड़ा परेशान हुआ बेटा। बोले परेशान? क्या परेशान हुआ? बोले तुझे अग्नि में जलाने की कोशिश करी। बोले कब? क्योंकि जब होलिका ने जलाने की कोशिश करी तो अग्नि तरुण के लिए तो उसके आसपास तो ठंडक थी ना।
तो अग्नि दुनिया को दिखी, उसको नहीं लगी। बोले मुझे काहे का कष्ट? बोले पहाड़ों से गिराया? तो बोले मैं तो कोई ऐसे डनलप के गद्दा पे गिरो, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने तो बढ़िया लोग जो है ना यानी कैसे कैसे उड़ने की कल्पना करते हैं, मैं तो ऊपर से उड़ता हुआ आया, गद्दे पे गिरा, उठ के चला गया है। यदि भीतर दोष नहीं है तो संसार की नजरों में वो बड़ा परेशान दिखाई देगा। लेकिन अपने अंदर वो बड़ा खुश होगा। दोष नहीं है तो, और दोष होगा तो दुनिया की नजर में भले ही बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बड़े बढ़िया व्यापार चल रहे हों हैं, कितना बड़े बड़े धंधे और काम है रहे हों, ठाट बाट हों, लेकिन भीतर दोष बैठे हैं ना, तो उसके जीवन में ये तीनों चीज रहेंगी, दोष, दुख और दावा। लेकिन ये तीनों या तो परमात्मा के मिटने पे, गुरु के मिलने पे या गोविंद के मिलने पर ये तीनों मिट जाते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। पाप, ताप और दैन्यता, ये तीनों चीज मिल गई ना, मिटे दोष। पाप क्या है? दोष। ताप यानी दावा, पापम तापम तथा दैन्यम दरिद्रता। मिटे दोष, दुख, दारिद्र, पापम तापम तथा दैन्यम, दैन्यम दरिद्रता। सद्यः साधु समागमः, सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाने के बाद, सद्गुरु के मिल जाने के बाद नहीं मिलता तो दुनिया को है वो, लेकिन हमारा अंतःकरण जब उनके समर्पित हो जाता है, उनके जीवन में ये घटना घटित होती है। और एक और काम की बात बताऊं, इस घटना को अंजाम गुरु नहीं देता। ये घटना घटित होती है, लेकिन इस घटना को गुरु अंजाम नहीं देता। बड़े अचंभे की बात है, गुरु को तो पता भी नहीं। कभी कभी गुरु हमारे सपने में आते हैं और हमें ऐसा आशीर्वाद दे जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं वो, लेकिन गुरु को पता भी नहीं है। इस अंजाम को इस घटना को अंजाम जो है परमात्मा देता है, क्योंकि वचन उसने दिया है कि मोते अधिक गुरु ही जी जानीस है, मोते अधिक संत कर लेखा। जिम्मेदारी बाकी है, गुरु इस घटना को अंजाम नहीं देता। हाँ, गुरु 2-3 काम करता है, पूछो तो बताऊं, बोलो। हैं जी, सारे दुखों के जो कारण हैं वो दोष हैं, और दोषों में 2-3 दोष मेन हैं। पहला है अहंकार, दूसरी है ईर्षा। अहंकार, ईर्षा, और इन सब का बाप है मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तो गोविंद जो है ना, उसका सिद्धांत है कि गुरु संकल्प करेगा और शिष्य समर्पण करेगा तो इस घटना को मैं अंजाम दूंगा। दोनों शब्द समझिए, गुरु संकल्प करेगा और गोविंद शिष्य समर्पण करेगा तो घटना को गोविंद अंजाम देगा। अब गुरु संकल्प करता है, गुरु तो संकल्प करता ही रहता है, लेकिन जब तक शिष्य का समर्पण नहीं होता तब तक वो घटना घटित नहीं होती है। आग तो जल रही है माचिस से, लेकिन लकड़ी आग पकड़ ही नहीं रही, क्योंकि लकड़ी गीली है, हैं? तो फिर उसे सुखाया जाता है ना। हवन होता है, हवन है, हवन चल रहा है।
हवन होता है तो उसमें किसी दिन तो एकदम यूं करके नेक लगाई फक, और किसी दिन माचिस पूरी फूक गई है। तो ऐसे ही लकड़ियाँ गुरु के शिष्य के हृदय की जो लकड़ी है वो यदि सूखी है तो गुरु के उपदेश से फक हो जाएगा उजाला, अग्नि जल जाएगी ज्ञान की, ज्ञानाग्नि, है ना। और यहाँ गुरु की पूरी माचिस फूकी जा रही है, और चेला की लकड़ियों को फक है वो तो दूर बामे आग करने गर्मियों भई ना है। इसका मतलब है कि गीलापन बहुत ज़्यादा है। आज क्या है, तुम लोगों ने यहाँ रेलिंग नहीं लगाई ना तो तुम लोगों की पूरी जगह घेर ली है। यहाँ रेलिंग लगाई होती ना तो तुम बचे रहते हैं। यदि प्लॉट खुलो छोड़ोगे तो पड़ोसी बई में पोए बांधेगा अपने। अब कोई बात नहीं, इंटरवल में कर लेना है, लंच में। तो गुरु जो है संकल्प करता है, और एक बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, जिन शिष्यों की समझ में आ जाएगी, साधकों की समझ में आ जाएगी, उनके जीवन में घटना अंजाम को चली जाएगी, अंजाम आ जाएगा। समझिए, गुरु 3 चीजें और देता है, अपनी सेवा, अपना प्रेम और अपना उपदेश। प्रेम हृदय से देता है वो, कभी अपनी सेवा भी देता है, और फिर कभी अपना वचन भी देता है, प्रवचन भी देता है। ये 3 चीजें दे करके वो करता क्या है, क्या करना चाहता है, समझिएगा। बात चल रही है, मिटे दोष दुख दारिद दावा, आज नाथ में काहन पावा। जब गुरु अपनी सेवा दे रहा हो तो समझना वो हमारे अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को खत्म करने के लिए वो अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। गुरुओं की सेवा करने से अहंकार खत्म होता है और शीलता का संवर्धन होता है, और वह शिष्य जो है अच्छे शिष्यों में डेवलप कर जाता है, शिष्य बन जाता है अच्छा। लेकिन गुरु यदि सेवा दे अपनी, तो ये मत समझना कि हमने सेवा करी है। सेवा अहंकार को दूर करने के लिए दी गई थी, न कि अहंकार को बढ़ाने के लिए। यदि हमने अहंकार कम करने की जगह उससे कम न हुआ, जैसे कभी कभी किसी डॉक्टर ने दवाई दी और उस दवाई से जो काम होना चाहिए तो वो न होकर के उल्टा हुआ, रिएक्शन कर गई, तो फिर गुरु सेवा छीन लेगा, गुरु सेवा को छीन लेगा। लेकिन हमेशा के लिए नहीं छीनेगा, कुछ समय बाद फिर देगा और डोज बदल देगा, सेवा फिर दूसरे प्रकार की देगा, सेवा दूसरे प्रकार की देगा। क्योंकि गुरु जो है अंतिम समय तक कोशिश करता है, वो कभी हार नहीं मानता। सेवा हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, जैसे हमने पानी में डुबकी लगाई, और पानी में डुबकी लगाई तो पानी में डुबकी लगाते हैं तो हमारी जगह बन जाती है ना। तो पानी में डुबकी लगाने के बाद जगह बन जाती है, पर हम ये समझ लें कि हमारी ये जगह है और हम नहीं होंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी, हम नहीं होंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा ना। वो जगह कृपा करके, करुणा करके गुरुदेव महापुरुष देते हैं, नहीं बाकी तुम्हारे हटते ही जगह तो भरी पड़ी है। जोर से बजाया करो जब बात समझ में आए तो।
अपनी सेवा, चाहे वो धन की सेवा हो, चाहे वो कार्य की सेवा हो, चाहे वो कोई भी सेवा दी जाए, सेवाओं के प्रकार अलग अलग हैं, जो सेवा दी जाएगी वो शीलता को बढ़ाएगी और अहंकार को कम करेगी, तो सेवा साधना बन जाएगी। और यदि उसने अहंकार को और बढ़ाया तो सेवा रिएक्शन बन जाएगी। तो अहंकार की रूपी दोष को खत्म करने के लिए गुरु अपनी सेवा प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बात है, मैंने 3 बातें बताई, गुरु सेवा प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है, और तीसरी क्या बताई थी? उपदेश यानी प्रवचन प्रदान करता है। तो गुरु प्रेम देता है। प्रेम क्यों देता है? मोह को खत्म करने के लिए। सेवा अहम को खत्म करने के लिए, और प्रेम मोह को और ममता को खत्म करने के लिए। क्योंकि जब गुरु का प्रेम मिलने लगता है तो संसार की मोह और ममताएं अपने आप ढीली पड़ जाती हैं, फिर दुनिया अच्छी। फिर संसार के रिश्तों में फीकापन आ जाता है, संसार के संबंधियों में फीकापन आ जाता, मोह ढीला पड़ गया। फिर अपने जो निजी रिलेशन है, ब्लड रिलेशन जिन्हें कहते हैं, उनमें ममता होती है, तो उनसे भी फिर इतना मोह नहीं रह जाता। फिर सारी समेट करके जितनी जो ममता है वो गुरु के प्रेम को पाकर के इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर ये दुनिया ढीली पड़ जाती है, है? तो प्रेम गुरु देता है इसलिए कि तुम्हारे संसार के बंधन, मोह के और ममता के बंधन ढीले पड़ जाएं, मिट जाएं, कट जाएं। यदि प्रेम रिएक्शन करने लगा तो फिर प्रेम की डोज बंद हो जाएगी। रिएक्शन क्या होता है? पाकर के दुनिया के संबंध और रिश्ते ढीले पड़ जाएं तो समझना डोज सही काम कर रही है। और गुरु का प्रेम पाकर के उसी प्रेम का प्रदर्शन करके हैं और दुनिया पे धाक जमाई है कि हमको हमारे माथे पे हाथ रखा था कल, हैं? और पता है हम हमारे लिए गुरुजी ने कभी मना नहीं किया। हमसे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं। देखो हमारे संग फोटो है, फिर लिया व्हाट्सएप पे वायरल किया और दुनिया की वाहवाही बटोरी। तो तुमने प्रेम को जो है मोल भाव करके बेच दिया, अब वो मिलना कम हो जाएगा। वो पचा नहीं, डोज रिएक्शन कर गई। प्रेम इन दुनिया के लोगों से हटने के लिए दिया था कि इन्हीं में और ज्यादा अपनी जो है पहचान और छाप और अपने दबदबा बनाने के लिए, हैं? इसलिए दिया गया था। डोज रिएक्शन कर गई, इसलिए गुरु ने फिर कहा ये डोज इसके लिए ठीक नहीं है, उसे कम कर दिया गया। गलत बात कहूं तो तुम मुझे टोक देना, बात तुम्हारे दिल तक उतरे, गले में उतरे तो मान लेना, न मानो तो बंद करके पोटरी में धर लेना। जब को मानवीय को मन करे तो निकाल के मान लेना, है? गुरु जो है तीसरी चीज देता है प्रवचन, वचन, है ना? जो तीसरा जो प्रवचन है, पहला क्या था? सेवा, वो अहंकार को कम करने के लिए दी थी। दूसरी प्रेम, वो ममता और मोह को कम करने दिया था, है ना? और तीसरा जो वचन है, जो प्रवचन है, वो तुम्हारे जीवन में तुम कहीं उलझ न जाओ, कहीं फंस न जाओ, कहीं बहकावे में न आ जाओ। उनसे संसार के विकारों से और लोगों से लड़ने के लिए हथियार दिए थे, हैं? इन्हें चला करके इस संसार के युद्ध में जीत करके तुम उनके पास आ जाओ। इसलिए वो प्रवचन से, जब ये प्रवचन मिलते हैं तो तुम अपनी इस कोठरी में रख लेते हो और फिर समय पर याद आ जाते हैं, गुरुजी ऐसा कहते थे, हैं?
कि कोई ज़्यादा चापलूसी करे तो सावधान रहना। जैसे कभी गुरुजी मंथरा के लक्षण बता रहे, कभी राम के लक्षण बता रहे, है ना। तो अच्छे लोगों के लक्षण जान लिए, बुरों के लक्षण, फिर बुरे लोगों की बातों को कैसे काटना है, उसके लिए गुरु जो है वचन के द्वारा इस संसार से युद्ध करने के लिए वो हथियार प्रदान करता है, शस्त्र प्रदान करता है। मिटे दोष दुख दारिद्र आयुनाथ में काहन पा। एक संत के पास में एक भक्त आया, गुरुजी मैंने आपसे मंत्र लिया है और मैं जप भी करता हूँ, रामायण का पाठ भी करता हूँ, पर कोई तरक्की नहीं हो रही है। बोले कै साल हो गए बेटा? बोले ऐसे कम से कम 3.5-4 साल के करीब हो गए। अच्छा एक बात बता, तेरा दुनिया में मन कम लगता है ना? बोले हाँ गुरुजी। अच्छा कथा में मन लगता है? बोले कथा में तो बहुत लगता है। अच्छा बोले मेरे पास बैठने का मन होता? बोले बहुत होता है, हैं? अच्छा और कभी कभी घर परिवार में ऐसा लगता है कि ये उलझन है, झंझट है? बोले हाँ ऐसा भी लगता है। तो गुरुजी ने कहा बावरे जाते बड़ी तरक्की और का होगी कि दुनिया ऐसी लगन लगी। तेरे भजन में मन लगन लगे हो, गुरु में मन लगन लगे हो, कथा में मन लगन लगे हो, गुरु के पास बैठने को मन लगन लगे हो। यही सच्ची तरक्की है, यही सच्चा विकास है। और का लूटेगा तू बता? नहीं तो ऐसे ऐसे लोग बताऊं कि जिनको 5 मिनट भी कथा में मन लग जाए हैं तो गारंटी है। अच्छा तेरा उससे पहले कथा में कभी मन लगा? तो बोले नहीं पहले तो मैं जानता ही नहीं था क्या कथा होती है, क्या संत होते हैं, पहले तो मैं संतों से चिढ़ता था। बोले तरक्की हो रही है ना? बोले हाँ, पर तेरी नज़र में नहीं है ये तरक्की, है तो इसे समझ नहीं पा रहा। दुर्लभम, शंकराचार्य भगवान कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तो तीनों चीज़ें जो दुर्लभ हैं, मनुष्यता, मुमुक्षुता और महापुरुषों का सानिध्य, वो तीनों चीज़ें तेरे अंदर आई हैं कि नहीं आई? बोले वो तो बहुत आ रही हैं। तो बोले जाते जो सबसे दुर्लभ है दुनिया में, हैं वो तुझे प्राप्त हो रही है। और का लूटेगा भगवान ने बता? तो गुरु है का लूटेगा, हैं? अच्छा ये बता, वैसे तुझे पहले से अभी शांति है कि नहीं? देखो कथा पांडाल में माता आती हैं, गेट पे माथा टेकती हैं, तो अपने जो बाहर से आई हैं जो भरे के लाई कहीं खोपड़ी में वो लुढ़क जाता है, फिर यहाँ के बोतल को सीधी करके बैठती हैं, फिर वहाँ में मैं भरता हूँ, दे दनादन दे दनादन दे दनादन, हैं? कोशिश करता हूँ कि कम से कम 1 साल तक तो चल जाए, हैं? तब तक बीत जागो, फिर दुनिया फिर भर देगी कचू खचू, हैं? फिर आएगी साल, फिर माथो टेको, हैं? फिर वो लुढ़काओ भाई पुरानी भरी भराई है, नयो भरो, है ना? तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हे गुरुवर मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना
दामन तुम्हारा